मैं उनको लेकर मीटिंग में गया, पहली बार थी, तो एक दोस्त के यहाँ, वो अपने दोस्त के यहाँ लेकर गए। अब गेट खटखटाया गया, हम वहां पर बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने गेट खोला और वो अंदर घुस गए। तो मैंने उनको रोकने का प्रयास किया, मैंने ऐसे कैसे घुस रहे हैं, किसी का गेट नॉक करो, कोई आने दो। बोले अरे अपने दोस्त का घर है, और वो अंदर घुस गए। मैंने कहा भाई मुझे बाहर ही रहना चाहिए, जब ये बुलाएंगे तब जाऊंगा। अंदर गए वो, और वो भूल गए कि मैं उनके साथ में आया हूँ, और बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, दोनों दोस्तों की आवाजें आ रही हैं, हाँ हे हो चल रही है। 5 मिनट बाद उनको ध्यान में आया कि मैं भी साथ में आया हूँ, तो अंदर से आवाज आई, बोले अरे क्या संजय? तो मैंने कहा जी भैया। अरे बाहर क्यों खड़ा है, निकल जा। तो मैं गेट खोला और मैं अंदर किया। अब एक हाथ में मेरे बैग था। जब तक मैं आंगन में पहुंच पाया था तो मैंने देखा कमरे में दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, और वहां से उन्होंने मुझे आवाज लगाई, कुर्सी उठा ले। तो मैंने एक हाथ से प्लास्टिक की कुर्सी वहां रखी हुई थी, वो उठाई, एक हाथ से बैग में था, और मैं अंदर लेके आया कमरे में। तभी वो मुझसे बोले बैठ जा, बैठ गया। तभी वो अपने दोस्त से बोले अरे यार ये संजय है, अपना छोटा भाई है, इसको वेस्टिज करा दिया है। संजय बताओ जरा क्या क्या करना है, क्या बताने आए थे, बताओ इन्हें। ये मेरा एक सीन रहा था, तो आप लोग समझ सकते हो मेरी मीटिंग कितनी सुपरहिट रही होगी। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ डाउनलाइन का क्या व्यवहार है, अपलाइन का क्या व्यवहार है, प्रोस्पेक्ट के साथ में कैसी डीलिंग करनी है। जब मीटिंग शुरू हो जा रही है तो डाउनलाइन को क्या करना है, उस समय क्या डायरी पेन नोट करना है, या क्या करना है बैठे बैठे, या फोन पे बात करते रहना है, या मैं अपनी खुद की बता देता हूँ। मैंने जब वेस्टिज शुरू किया था, तो जो दीक्षित सर से अभी मैं बात कर रहा हूँ, या चूंकि मेरे छोटे भाई भी हैं, तो मैं जब मीटिंग करवाने लेके गया हुआ हूँ, मान लीजिए श्याम गुप्ता जी भी यहाँ बैठे हुए मेरी टीम के, इन्हीं के घर पे गया हूँ। तब श्याम गुप्ता जी मेरे करीबी मित्र हैं, तो वहां पर जाके इनकी तखत पे, फोल्डिंग पे, या जो भी इनका बेड पड़ा हुआ है उस पर मैं बैठ गया, और उनकी वो रजाई है, वो तकिया उकिया 2 दिन उठाई, और ऐसे गोल मसरत लगा के हम बैठ गए। और दीक्षित सर से का बताओ, तो वो वाला सीन आ रहा था जैसे कोई हम वो देखने आया सूंघते हुए वो फिल्मों में जो दिखाया जाता, तो वो वाला सीन हम खुद करते थे। हमें पता ही नहीं था ये गलत है। ये हमें जितने दिन में पता चल पाया जाके, उतने दिन तो हमने अघोषित बदतमीजी कर दी ना। मैं उन सारी चीजों के विषय में आपसे, आप दोनों लोगों से मदद चाहता हूं कि हमारे साथियों को बताएं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। आदरणीय दीक्षित सर। जी भैया, भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा। हकीकत वाली बात ये है कि ये बिजनेस में सच कहूँ तो अपलाइन डाउनलाइन कोई एक नया व्यक्ति है, अभी उसको हकीकत में बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो उसका अगर सही बुनियाद अगर उसकी बननी हो तो उसके लिए एक्चुअली में करना क्या है, उसका पहला भरोसा उस अपलाइन पर जरूर होना चाहिए जिसके साथ वो काम करने जा रहा है। और हकीकत में भरोसा होने का कारण भी ये है क्योंकि वो सक्सेस उसने अपनी लिस्ट में आपका नाम लिखा या उसकी डाउनलाइन में लिखा, बट अगर उसका किसी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के साथ जा रहे हो, क्योंकि हमारा काम है सीखना। सीखने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज, अगर हम किसी भी अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं तो मैं तो इतना कहता हूँ, जैसे ही अपलाइन गाड़ी से उतरा आपका सीखना शुरू हो गया। ये नहीं हो जाके प्लान दिखाएंगे तभी सीखेंगे, नो। जैसे ही वो उतरे वहां से आपका सीखना शुरू हो गया, क्योंकि उनका वहां से चलना, और जब अपलाइन के साथ में हो, जैसा मैं हमेशा करने का प्रयास करता हूँ, जब भी अपलाइन के साथ में हो, चूंकि आप अपलाइन को लेकर गए हो किसी अपॉइंटमेंट में, आप हीरो बना के ले गए हो और हीरो पे आपने सारा भार लाद रखा है, तो हीरो कौन है, वो है कौन है हीरो। तो एक्चुअल में अपलाइन को फील को देना चाहिए। अगर एक्चुअल फील के लायक है, वो व्यक्ति हमारे परिवार के सपनों के लिए अपना कीमती टाइम, अपना एनर्जी, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो हमारे लिए तो वैल्यूबल है, वो वैल्यूबल है। तो ऐसे में जितनी रेस्पेक्ट है वही हर्ट दे सकते हैं, हमेशा देनी चाहिए। मेरे इतनी चीजें कि अपलाइन को रेस्पेक्ट दिए, बैग कोई है बैग अपने हाथ में रखिए, आप सबको थोड़ा फ्री रखिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप रेस्पेक्ट देंगे, और मैंने कहा नहीं, जैसे ही साथ में उतरे हैं वहां से आपका सीखना शुरू हो चुका है। क्योंकि जब आप गए तो वहां ये नहीं आप
बैठिए सर, कुछ भी दे रहे हैं सर प्लीज, बस हो रहे हैं आप, क्योंकि जब आप रेस्पेक्ट देंगे तो सामने वाला रेस्पेक्ट देगा। वो जो आपने वैल्यू क्रिएट की थी अपॉइंटमेंट के समय कि एक बहुत ही कामयाब शख्स मेरे साथ आएंगे, एक्चुअल में उसे वो फील होगा कि वो कामयाब शख्स, वो उनका टाइम आपको मिला है सीखने के लिए। तो यहां से एक मैसेज जाता है सामने वाले को अनकहा कि इनकी बात सुननी और समझनी चाहिए, ये अपनी क्षेत्र के सफल व्यक्तित्व। तो ये कुछ चीजें होती है, जब आप करेंगे तो सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सीखेगा। और जैसे ही अपलाइन में मैंने कहा सीखना आपका स्टार्ट हो चुका है, अपलाइन कैसे पैरों के उन्होंने हेलो किया, कैसे बैठे, किस तरफ बैठ रहे हो, बैग अगर आपने दिए बैग उठा किस तरफ रखा है, ये भी सीखने की चीजें हैं। आप नोटिस करेंगे बाद में कि छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम करते हैं, ठीक है ना, उनको सीखिए। जब अपलाइन बात कर रहे हैं पहला सवाल क्या कर रहे हैं, और जब अपलाइन स्टार्ट कर रहा है तो बेस्ट तरीका आपकी डायरी खुल जानी चाहिए, जिससे प्रोफेशनल तरीका ये जाए मैं स्टूडेंट हूँ और मैं सीख रहा हूँ। कुछ ही बोला उन्होंने जी, कुछ कहना चाहते हैं जी जी, वो जो आपने डायरी खुल जानी चाहिए ये जो बोला, तो बहुत सारे साथियों के मन में ही आ रहा होगा डायरी हम कब खोलें, प्लान आपने करना शुरू किया तब खोलें, या आपने बातचीत शुरू की है हम उसी समय खोल लें, हम उसमें लिखें तो क्या लिखें? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। जब बातचीत हो रही हो सर, मैं तो क्या कहता हूँ, जैसे ही अपने बातचीत करनी शुरू की है डायरी आपके पास होनी चाहिए। और कोई बात जो बोल रहे हैं, सपोज कि उन्होंने कोई सवाल किया, वो सवाल इतना इफेक्टिव होगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हकीकत में ये होता है कि हमें जो जवाब चाहिए, जवाब डिपेंड इस बात पे करता है कि सवाल क्या है। सही सवाल ही सही जवाब लेकर आता है, और एक नए व्यक्ति को सच कहूं सही सवाल पूछना ही तो नहीं आता है, वो यही तो फेल है। आपको बताओ कैसा लगा, जैसे कैसा पूछते वो खुद ही बोल देता है। अगर सही सवाल पूछे तो जवाब सही निकल के आता है। तो अपलाइन जानता है सही सवाल कैसे पूछना है, तो सही सवाल पूछना इफेक्टिव है। अपलाइन जब बात कर रहे हैं कोई भी चीज आपको जो लग रही है उसको नोटिस कर लीजिए, कोई अच्छा सवाल किया उसको नोटिस कर लिए। और जब अपलाइन कोई प्लान दिखा रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस समय तो आपका पेन बहुत इफेक्टिव तरीके से, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एक स्टूडेंट वाली बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे दो काम हो रहे हैं, एक तो आप लगातार सीख रहे हो, दूसरा सामने वाले को लगातार मैसेज जा रहा है ये बिजनेस खाली ज्वाइन करने का नहीं है, ये बिजनेस सीखने का है। ये बिजनेस वाकई जो बता रहे थे प्रोफेशनल लाइफ को चेंज करने वाला बिजनेस ये है। तो लास्ट में जो अपलाइन कहेंगे इस चीज को बिजनेस में करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तो उसे जब आप वो इस चीज को कह रहे हैं, उनका कहना प्रभावी हो चुका है क्योंकि आप दिखा रहे हो कि आप सीख रहे हो। तो बेस्ट तरीका ये होता है ना कि हम अपलाइन जो कह रहा हो एक्चुअली एज ए स्टूडेंट हम वो कर रहे हो, तो सामने वाला मैसेज बहुत पॉजिटिव जाता है। अगर अपलाइन कह रहा है हम ही अस्ते वस्ते, वो होता कभी अपलाइन में बैठा हुआ फोन पे आके फोन उठा लिया, कोई फोन है उससे फोन कॉल उठानी नहीं है, कोई कॉल आई भी साइलेंट कर दीजिए, नहीं उठानी है, फोन साइलेंट अगर आई जाए साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि वो समय आपका सीखने का समय है। वो आपका, और मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अपलाइन साथ में है तो इनसे इसको कन्विंस करा के ज्वाइन करवा लें। पर्पस ज्वाइन तो वो हो जाएगा, बता दूं मैं, अपलाइन में इतनी काबिलियत है ज्वाइन करवा देगा वो, लेकिन ज्वाइन करवा के फिर आगे काम होगा कैसे, क्योंकि आपने तो सीखा है नहीं। अपना रोज रोज आपके